देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नगरीय निकाय में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों को फिर से पुनर्जीवित किया है। अब नगरों के विकास कार्यों, नाली खड़ंजा, सड़क निर्माण में इन समितियों की संस्तुतियों पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश की जीडीपी में नगरीय निकायों का 65 से 70% योगदान है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय प्रदेश की अर्थव्यवस्था के चुंबक होते हैं। इनके वैश्विक व्यवस्थापन के लिए कार्य करना होगा। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने आज नगरीय निकाय निदेशालय में आयोजित स्वच्छता जन जागृति दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति को पुनर्जीवित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता प्रोत्साहन समितियों के पुनः सक्रिय होने से मैं सभी नगरीय निकायों के सभासद, महापौर और इस समिति के सभी सदस्यों को नगर विकास विभाग की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्रों में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत अभियान के इस भागीरथ कार्य के लिए स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियां करने की रचना की गई है। मंत्री शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब नगर विकास मंत्री थे तब 2017 में उन्होंने स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों की रचना की थी। ये कार्य बहुत दूरगामी सोच को लेकर किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जन सहयोग से जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाता है। आज स्वच्छता के जन आंदोलन में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाते हुए इसकी शुरुआत की थी। आज हर आयु वर्ग के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश स्वच्छ होना चाहिए, हमारा परिवेश स्वच्छ होना चाहिए। हम सभी जब तक अपने क्षेत्रों के एक एक व्यक्ति और संस्थाओं को इस कार्य में नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा प्रदेश स्वच्छ नहीं बनेगा। जनप्रतिनिधि जन भागीदारी के साथ अपने क्षेत्रों में स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जहां जो व्यक्ति रहता है वहां की सफाई में उसका पूरा हित निहित है। मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि वार्ड में सभासदों की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी वार्ड में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई नाली का प्रस्ताव मंजूर होना है तो स्वच्छता समिति की सिफारिश भी आवश्यक है। इसके बगैर उस वार्ड का कोई भी प्रस्ताव ना दिया जाए। मंत्री ए के शर्मा ने सभागार में मौजूद अधिकारियों से इस बारे में शासनादेश जारी करने के लिए भी कहा। मंत्री ए के शर्मा ने स्वच्छ जनादेश अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 11,962 पार्षद सभासदों ने उनके वार्ड में गंदगी, अव्यवस्थाओं के साथ ही सुविधाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से दी थी। ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और साथ ही अन्य राज्यों में भी भेजेंगे। मंत्री ए के शर्मा की हम आम जनमानस का यह कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की सफाई में योगदान करें और उसकी सुंदरता के लिए भी कार्य करें। इस कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, अपर निदेशक ऋतु सुहास व 100 से ज्यादा पार्षदों के साथ स्वच्छता समितियों के 500 से ज्यादा पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया तथा 12,000 पार्षद वर्चुअली जुड़े। देखिए चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया था। उस शुरुआत में उन्होंने उस समय भी ये बात बड़ी मजबूती के साथ कहा था कि स्वच्छता तभी संभव है जब यह जन आंदोलन बने। स्वच्छ भारत का अभियान वास्तव में एक जन आंदोलन बना और बन करके आगे भी बढ़ रहा है। उसी भावना के तहत आज हमारे सहयोगियों ने, हमारे नगर विकास विभाग के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने, नगर निकायों के पदाधिकारियों ने, सब लोगों ने मिलकर के स्वच्छता प्रोत्साहन समिति की रचना और उसे मजबूत करने का एक बहुत बड़ा भगीरथ काम आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इन समितियों का प्रमुख रूप से काम ये होगा कि स्थानिक स्तर पे जो सफाई की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से जो करने जैसे कार्य हैं उनको बल देना, समाज में ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को मजबूत करना, ऐसे कामों को मजबूत करना जिनसे सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। इन सारे कामों को करते हुए हम लोग आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को स्वच्छता की दृष्टि से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम लोग चमकाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले हमने वैश्विक नगर की कल्पना किया था और उस वैश्विक नगर की उस यात्रा में हमारे नगरों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी को, इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन देता हूं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।